आज की जड़ें हैं हमारी, तो उन जड़ों से जुड़ के तो उसी पे आगे बढ़ते हैं कि जो अगला शब्द हम कह रहे हैं कि आई एम अ कैंसर सर्वाइवर। यमुना अथॉरिटी जीवन का एक पहलू है, वो एक ऑफिशियल है, बट उसके अलावा भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं जो हम आपसे आज साझा करना चाह रहे हैं कि वर्ष अब तो काफ़ी समय हो गया है, अचानक पता लगा था जब मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी कि कैंसर की समस्या है, और उस समय 2 मिनट को एक अंधेरा छाता है जब आप कैंसर जैसा शब्द सुनते हैं। और उसके बाद बेटे का जन्म हुआ, फिर सर्जरी हुई और 1 साल बड़ा ही अंधकार में, लेकिन उस समय से ये समझ में आ गया था कि जीवन कितना मूल्यवान है। आप सभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप ये समझिए कि कितने सौभाग्यशाली है कि हम इस दुनिया को देख रहे हैं, इस बदलती दुनिया जिसके बारे में स्टेज से भी सबने बात करी और हम सब ने बात करी कि हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं। आपने संजय भैया ने लोटे से लुटियन की बात करी, और ये अच्छी बात है कि उस लुटियन में आके भी हम अपना लोटा थामे हुए हैं। जड़ों की बात भी वही से हो रही है कि जड़ों को थामे रहिए और आसमान में उड़ते रहिए। तो उस दिन से ये समझ में आ गया कि जीवन कितना मूल्यवान है। तो अब ये कोशिश रहती है कि कितना हम वापस दे सकें। मैं भैया ने भी पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर से हूँ, और खेती प्रधान समाज है, और एक हम लोग ने बचपन से पढ़ा था कि इंडिया इज अग्रेरियन सोसाइटी, तो हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं। तो उसी चीज़ में कैंसर वाले क्षेत्र में थोड़ा सा बात करना चाह रहे थे कि डिजिटल होता भारत से हम किस तरह से जुड़े हैं कि आज की तारीख में कैंसर के ऊपर जो काम करते आ रहे हैं कि एक जब किसी भी परिवार में किसी व्यक्ति को, घर की स्त्री को या पुरुष को, बच्चे को, बुजुर्ग को के बारे में ये कह दिया जाता है कि आपको ये कैंसर की समस्या है, तो उस व्यक्ति के साथ साथ उस परिवार को भी आधा जैसे मृत्यु का साइकोलॉजिकली आपका मन वहाँ जाता है कि खत्म, जीवन खत्म, एक अंधेरे की बात होती है। तो आज की तारीख में डिजिटल इंडिया जो मेरे जीवन के पहलू से जुड़ा है, उसमें ये हुआ कि भारत के सुदूर से सुदूर जगह, रिमोटेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रिमोटेस्ट ऑफ कश्मीर, रिमोटेस्ट ऑफ साउथ इंडिया या राजस्थान, डिजिटल माध्यम से हम जुड़ के उस परिवार की काउंसलिंग करते हैं। कहीं पर जाने का अवसर होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जिलों में हम गए, तो सिर्फ उनके पास बैठ के ये बताना होता है कि जीवन खत्म नहीं हुआ है, कोशिश करेंगे, हम उस बीमारी से भी बाहर निकल लेंगे। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिसमें फाइनेंशियल समस्याएं होती, तो कोशिश करते हैं कि उस तरह की भी मदद मिले। वो जो एक परिवार भी साथ साथ सफ़र करता है, उस चीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं बात करके। बहुत बार ऐसा तो आपने देखा होगा कि हम किसी की समस्या का निदान नहीं कर पाते, लेकिन उसको बात करके मॉरल सपोर्ट देकर उसके मन को तो हम ताकत दे पाते हैं, और मन की ताकत से ही शरीर की जितनी भी कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं कि हाँ ये बीमारी है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज हाफ सॉल्व्ड, बीमारी है, ठीक है, इससे लड़ेंगे और पूरा परिवार जुट के लड़ेगा और उसमें हम उसकी सहायता करेंगे। तो वो जो मानसिक आप जो मॉरल सपोर्ट देते हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा पहलू है जिस पे काम कर रहे हैं इस पूरे हॉल में, जैसा भैया ने कहा था कि 3:4 के रेशियो से महिलाएं हैं। एक बहुत सेंसिटिविटी वाला इशू है जो हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, हम असहज हो जाते हैं जब हम बच्चियों या महिलाओं के मंथली पीरियड्स की बात करते हैं। ये एक बड़ा ही मैम आप मैम सभी लोग समझ सकते हैं, हमें इसके प्रति इसमें थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं कि अभी एज ऑन डेट जितने कितना भी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो गांव या रिमोट एरियाज में जो महिलाएं हैं उनका ये इशू अभी भी एड्रेस नहीं हो रहा है। बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में कहीं पर आप देखेंगे कि उनको कंबल पे बिठा दिया जाता है। ये संजय भैया आपके भी नज़र में, मैम आपके भी नज़र में लाना चाहते हैं कि हमने उत्तराखंड के काफ़ी गाँव में काम किया, वहाँ पे उनको कहीं कंबल पे बिठा दिया जाता है, कहीं पर बालू का इस्तेमाल कि वहाँ बैठ जाएँ, कहीं पर रात की पोटली दी जाती है। तो डिस्पोजेबल डायपर्स का इस समय मैं अपनी सैलरी का 80% सिर्फ उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और बालिकाओं के स्कूल है, महिला जेल है, अलीगढ़ में पोस्टिंग थी तो महिला जेल में एक वेंडिंग मशीन लगवाई थी, कंडीशंस थोड़ी सी खराब थी, 2017 की बात बता रहे हैं। उसके साथ ही इंसिनेटर्स जो डिस्पोजल के लिए, आप देखते होंगे कूड़े के ढेर लगे होते हैं,
वहाँ पे पूरी गंदगी यहाँ से वहाँ फैल जाती। तो डिस्पोजेबल डायपर्स पे इसीलिए काम शुरू किया कि एक तो हाइजीनिक, कि उन महिलाओं को एक सम्मानपूर्ण एक शारीरिक प्रक्रिया है, इसमें कोई असहज होने की बात नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। और उसको हाइजीनिक बनाना, वातावरण के प्रदूषण को रोकना, जो सड़कों पे बिखरा रहता है या उसकी वजह से और मतलब गंदगी फैलती है, जो भी कहिए, उसको भी कंट्रोल करते हैं। और दूसरा एक सेंसिटिविटी बढ़ाने की बात है। हम जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपके पुत्र है और पुत्री है, डिजिटल के जो अवगुण है इसके साथ गुण भी है। जैसे आज की तारीख में मैं यहाँ से कहीं पर भी किसी से भी जुड़ सकती हूँ, वो बात कह सकती हूँ। उसी तरह से इनके डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्पोजेबल मैं डायपर्स बोल रही थी, एक आदत होगी विज्ञापन देके, डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स की बात कर रहे हैं, जिसपे 4 के पैक्स हम लोग बना के देते हैं जो कि रीयूज कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो है बीच में एक कहना चाह रही थी, एकदम से दिमाग से हट गया कि ये मशीन्स जो होती है, वेंडिंग मशीन्स, किसी को भी कभी भी आवश्यकता हो, कहीं पर भी लगता हो कि कोई गर्ल्स का स्कूल है, तो उसमें लगवा सकते हैं आप कभी भी। हमको मेरा नंबर दिव्य जी के पास है अब, और कहीं पर भी किसी तरह भी किसी एरिया में किसी को ज़रूरत हो, चाहे कैंसर काउंसलिंग के क्षेत्र में हो, चाहे डिस्पोजेबल वेंडिंग मशीन्स की ज़रूरत हो या सैनिटरी नैपकिन्स की ज़रूरत हो, तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग बहुत सहर्ष उस चीज़ को करना चाहते हैं ताकि एक हाइजीन और वातावरण के प्रदूषण को रोकने की बात हो सके। उसी में आपको बताएं कि जो सेंसिटिविटी की बात होती है कि अगर पुत्र है तो उसको ये सेंसिटिविटी हमें बतानी पड़ेगी। मेरे पारिवारिक मित्र हैं, तो उनके बेटा 12 साल का होगा, कक्षा 6 में पढ़ रहा था, विज्ञापन देखा उसने सैनिटरी नैपकिन्स का कि माँ ये क्या है। तो जो माँ थी, क्योंकि हम लोग काम करते रहते, तो उसने वो असहज नहीं हुई कि इस बच्चे को क्या बताएं, छुपाएं, दबाएं, ये करें। उसने कहा बेटा ये एक नेचुरल फिजिकल एक प्रक्रिया है उस समय, और उस समय जब ये कोई भी बच्ची महिला इस दौर से गुजरती है तो उसको कुछ कष्ट भी होते हैं, शारीरिक मतलब दर्द भी होता है, कुछ और सेंसिटिविटीज होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसने तुरंत उस चीज़ को बहुत बेहिचक, बहुत कायदे से बताया। वो बच्चा सेंसिटिव हो गया, ओके अच्छा ठीक है माँ, इस समय अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं केयर करूँगा, आपको कभी तकलीफ हो तो मैं आपका ध्यान रखूँगा। ये सेंसिटिविटी हमें अपने बच्चों में लानी पड़ेगी, इसको आत्मसात करना पड़ेगा, हमें अपने पुत्रों में भी लानी पड़ेगी। मेरी 2 पुत्रियां हैं, तो और आपको बताएं कि आज की तारीख में बड़ी वाली जो बेटी है वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल अफेयर्स में, वो मॉन्ट्रियल में है और अच्छा काम कर रही है। उससे लेडी श्री राम से करा, दूसरी भी मैम को भी हम बता रहे थे। तो जो एक दूसरे का हाथ बढ़ा के हम लोग अगर सेंसिटिविटी वाला पार्ट जो है उनको ये ज्ञान दें सही गलत का, उसके बाद निर्णय उनको लेने दें। बेटी, बड़ी बेटी जब कॉलेज में गई थी तो एक फ्रेशर्स फंक्शन होता है, मम्मी चले जाए, हाँ बेटा चले जाओ। उसके बाद नंद की बेटी भी थी, तो दोनों साथ साथ एक क्लास में थी, तो उसने कहा भाभी आपने कैसे कर दिया, अब आप समझ नहीं रही, आज का ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हमने कहा जाने दीजिए, जो सेंसिटिविटी की बात होती है और जो जिम्मेदारी की बात होती है बच्चों में, और जाने दीजिए। वहाँ से 9 बजे फ़ोन आया हमारा, रात का शाम का प्रोग्राम था, माँ यहाँ तो बिल्कुल कल्चर भी डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें, बड़ा पाश्चात्य वाली जो बात है जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग उस तरफ भाग रहे हैं, अब हम नहीं जाएंगे, ऐसा कोई कार्यक्रम बाहर होगा। वहीं से वो निर्णय हो गया, वो बच्चा दोबारा कभी नहीं गया ऐसे किसी कार्यक्रम में, क्योंकि उसको अपनी सभ्यता या अपनी संस्कृति पे अलग लगा था वो चीज़। अगर हम रोकते तो उसके मन में जिज्ञासा रहती है और नाराजगी रहती है। सही गलत हम जरूर बताएं और शुरू से बताएं, उसी के आधार पर ये होगा कि किस चीज़ का यूज़ या मिसयूज़ करना है, कितना दूर तक उसका प्रयोग करना है। डिजिटल जो आपके माध्यम है वो एक तरह से मैम ने जैसे कहा कि बहुत सहायक है। आज की तारीख में हम कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं, वो चीज़ ज़रूरी है, और कोशिश करिए उसको जीवन में लाने की। एक और छोटा सा प्रसंग दिया, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, बट लगता है कि ये मंच ऐसा है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। सन 1900 भैया आपने मेरे ख्याल से कहाँ गया सुजीत भैया, इन्होंने बताया कि 90 में इन्होंने प्रयागराज विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था और हम 89 में पास आउट कर चुके थे, 34 साल हो चुके हैं। उस समय हमने UGC का एग्ज़ाम टेस्ट पार किया। मेरे पिताजी लॉ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में, उनका बड़ा मन था कि हम टीचिंग के क्षेत्र में जाएं। 1.5 साल पढ़ाया भी भैया, लेकिन लगा कि ये तो यहाँ पे हम मतलब एक जगह बन जाएंगे तो कुछ और करा जाए। तो उस समय UGC कर लिया और नाम के आगे डॉक्टर लगाने की बड़ी इच्छा थी।
और आप विश्वास नहीं करेंगे 1989 से यूजीसी करने के बाद 2020 में जाके 30 साल बाद डॉक्टर लगा पाए, लेकिन छोड़ा नहीं। तो वही चीज़ है कि अगर हम अपने सीमित उसमें कुछ चीज़ों को कर सकते हैं तो इंडिविजुअली हम अपने आप में एक पावर हाउस है, अपने आप में जो यहाँ से गवर्न हो सकता है और करने की इच्छा रखना चाहिए। तो बस उतनी सी बात है कि एक चीटी की तरह अगर हम काम कर सकते हैं ना, एक एक कदम करके, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम ओवरनाइट बिल्कुल आसमान छू लें, ज़रूरी नहीं कि हम ओवरनाइट हम मंगल ग्रह पे पहुँच जाएं, लेकिन कदम पर कदम पहुँच ही जाएंगे। चलते रहिए उस दिशा में, और कोशिश ये रही कि जो हमारी भारतीय सभ्यता जो अब आ रही है, प्राइड बेटी गई है वहाँ से, उसने कहा माँ, आज का जो भारत है और आज की भारत की जो छवि है, उसमें पहला शब्द यही करा था, when we said कि हम कहाँ से हैं, तुरंत हम लोगों के लिए विशेष अच्छा और प्रधानमंत्री जी का नाम ले कि उनके देश से हैं। तो ये प्राइड जो है ना, ये अब आई। जैसे अब मुझे अभी भैया को बताया हमने कि यूपी की बात है, यूपी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, बट जो प्राइड अब हमें आती है जब हम खड़े होते हैं कि अरे इनको हल्के में नहीं लेना, ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनको हल्के, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो हमारे अंदर गर्व जो आया है, देश के लिए गर्व आया और मुझे प्रदेश के लिए भी आया, मेरा गर्व डबल है। तो डबल इंजन और डर उसकी बात जो है, तो आज हमने अथॉरिटी से अलग हटके कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश करी है, और यही है कि कहीं पर भी किसी जगह भी आवश्यकता हो, कहाँ पे कहीं पर भी सहयोग की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, हमेशा रहेंगे। और एक चीज़ और, बस 1 मिनट और लूँगी कि यहाँ पे हम लोग प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें ये कहा गया पुरुष और प्रकृति की बात हो रही है। हम आमने सामने नहीं खड़े हैं। आप सबने भी बहुत अच्छी बातें करी, वो सही बातें, प्रासंगिक बातें। आमने सामने क्यों खड़े होंगे, साथ में खड़े होंगे। हम आपके एक दूसरे को, हम लोग पूरक हैं, पुरुष भी और स्त्री भी, जो साथ रहे। कोई आपसी प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है, कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं है, कहीं पर आग लगाने की जरूरत नहीं है। महिला सशक्तिकरण के नाम पे इतने स्ट्रॉन्ग महिलाएं यहाँ बैठी दिख रही है, सामने बैठी दिख रही है, और इतने स्ट्रॉन्ग पुरुष भी दिख रहे हैं। आपने कहा कि आपका सफेद कुर्ता घर की महिला की वजह से ही चमक रहा है, उसी तरह से हम खड़े हैं, हमारे पीछे जो पुरुष है उनके सहयोग से। तो एक दूसरे के सहयोग से हम लोग खड़े हैं, तो साथ है, कोई कॉम्पिटिशन की जरूरत नहीं है, साथ में एक दूसरे को पूरक करते हुए बस इतना है।